आज की जो हमारी वीडियो है ये होने वाली है म्यूकोसिली पे। बेसिकली म्यूकोसिली क्या होता है, क्यों होता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि म्यूकोसिली होता क्या है। तो म्यूकोसिली आप देख रहे हैं, जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो उभरा हुआ पार्ट है, ये इसको म्यूकोसिली कहते हैं। ठीक है, अब म्यूकोसिली कहते हैं तो इसलिए होता क्या है ये देखेंगे। क्या होता है म्यूकोसिली? म्यूकोसिली हमारा होता है एक स्मॉल छोटा फ्लूइड फील्ड, मतलब फ्लूइड से भरा हुआ बम को आप स्वेलिंग भी कह सकते हैं। तो ये स्मॉल स्वेलिंग होती है। कहाँ पर होती है ये आप देख सकते हैं, लोअर लिप पे ज़्यादातर आपके पाई जा सकती है। अब ये होता क्यों है? तो इसका होने का जो कारण है वो ज़्यादातर ये है कि जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है या सलाइवा का जो ग्लैंड है वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे कि सलाइवा इकट्ठा होने लग जाता है और या म्यूकस इकट्ठा होने लग जाता है। उसको म्यूकस रिटेंशन सिस्टम भी कहते हैं। तो ये हमारे लिप पे उभर के आने लग जाता है, जहाँ आप देख सकते हैं इमेज में यहाँ पे कैसे ये उभरा हुआ पार्ट जो है ये आया हुआ है। अब इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? तो क्या कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, ये बेसिकली इस पार्ट में आपको बताऊंगा मैं। देखिए, ट्रीटमेंट के लिए आपको सबसे पहले म्यूकोसिली का ट्रीटमेंट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये खुद ही अकर होता है और खुद ही सही भी हो जाता है। और दूसरा क्या है कि इसमें अंदर आप वार्म कंप्रेस यानी गर्म कपड़े से आप इसको दबा सकते हैं, जिससे कि जो सूजन है वो धीरे धीरे कम हो सके। तीसरा हमारा है ड्रेनेज और रिमूवल, यानी अगर फ्लूइड ज़्यादा भर गया है तो हल्का सा कट मारने से वो जो फ्लूइड है वो निकल जाएगा और ये ठीक हो सकता है। चौथा है सर्जिकल रिमूवल, जिसमें आपको एक छोटी सी माइनर सी सर्जरी होती है, जो कि मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर आप देख पाएंगे सर्जिकल प्रोसीजर हमने करा है पेशेंट का, तो उसके अंदर आप देख पाएंगे कि सर्जिकल प्रोसीजर से हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर्जिकल प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले एक्सीजन करा हमने। एक्सीजन है हमारा, इस हिस्से को हमने जो फ्लूइड से भरा हुआ था उसको सर्जिकल ब्लेड से काटा और उसके बाद आप देख सकते हैं कि फ्लूइड जो था, इसके अंदर फ्लूइड जो भरा हुआ था वो हमारा निकला है। तो जैसे ही फ्लूइड फिल्ड पंप है, तो यानी फ्लूइड फिल्ड स्वेलिंग है, तो वहाँ से हमारा फ्लूइड निकलना नॉर्मल था, फ्लूइड जो है वो निकला है। उसके बाद जिससे कि स्वेलिंग जो है वो हमारी कम हो गई। उसके बाद हमने एक्सीजन करा किसका, जो थोड़ा सा इसमें कई बार मासेस भी आ जाते हैं, बल्कि छोटे छोटे थोड़े से हार्ड स्वेलिंग भी हो जाती है, तो उसको भी हमें रिमूव करना होता है, क्योंकि वो फिर आगे चल के बढ़ सकती है और दोबारा पेशेंट को ये हो सकता है। तो वो भी हमने इसके अंदर रिमूव करा। ये आप देख सकते हैं, ये पार्ट जो है ये उभरा हुआ, ये वही है जिसको हमने रिमूव करा। अब आगे दिखाता हूँ मैं आपको। इसके बाद हमने जब कटिंग के बाद यानी सर्जिकल जब एक्सीजन किया था, उसके बाद हमने सूचरिंग करा, सूचर दे दिया पेशेंट को, सारा जितना भी पार्ट था रिमूव करके उसके बाद सूचर दिया। फिर ये है अगले दिन की फ़ोटो। पेशेंट एक ही दिन के बाद आ गया सूचर रिमूवल के लिए, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सूचर रिमूव करके मैं आपको हीलिंग वाला पार्ट दिखाना चाहूँगा कि विदिन 1 डेज़ में हीलिंग जो है वो इतनी होगी, यानी दोनों जो जिन हिस्सों को हमने काटा था वो दोनों आपस में जुड़ गए, इतनी फास्ट हीलिंग हुई है। तो ऐसे आप ना ये जो म्यूकोसिली है इसको ठीक करवा सकते हैं। घर में किसी को भी हो तो घबराना नहीं है, किसी तरीके का डर नहीं होना चाहिए। बहुत माइनर सा प्रोसीजर है, लोकल एनेस्थीसिया के अंदर होता है और आराम से ठीक हो जाता है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आराम से इसको डेंटिस्ट से आप ठीक करवा सकते हैं।